ये राम कथा ये सिखाती है कि छोटे भाई को बड़े भाई से प्रेम करना चाहिए, आदर करना चाहिए। आज बीघा बीघा भर जमीन के लिए भाई भाई का सिर फोड़ रहा है। एक बार मैं बस्ती में प्रवचन कर रहा था, अयोध्या के पास में बस्ती है, और वहां पांडे लोग जो वकील लोग थे वो लोग कथा करा रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी हमने सुना कि आप भरतचरित बहुत अच्छा कहते हैं, थोड़ा सा भरतचरित सुना दो। हमने उस दिन भरतचरित ही बोला, और उसके बाद में फिर दूसरे दिन वो फिर बोले महाराज भरतचरित सुना दो। तो जब उन्होंने दूसरे दिन फिर कहा कि भरतचरित सुना दो, तो उन्होंने ये, मैंने कहा कि मैं भरतचरित सुना तो चुका हूं आपको। मैं भरतचरित आपको सुना तो चुका हूं। कहा कि वो महाराज आप कल मैं यहां था नहीं, कल मैं यहां पर नहीं था। हमने कहा कहां गए थे? बोले कुछ नहीं महाराज, वो बड़े भाई साहब के साथ में थोड़ा सा केस चल रहा है। भाई साहब के साथ में थोड़ा सा केस चल रहा था, उसी के लिए फैजाबाद गया था। क्या हो गया? कहा पिताजी ने जमीन बांट दी, और खेत में जो मेड़ थी वो एक एक फुट की थी, आधी फुट मेरी ओर और आधे फुट उनकी ओर। तो उस प्रकार से उन्होंने कहा कि महाराज एक फुट जो जगह पिताजी ने दी थी, हमारे बड़े भाई साहब ने उसमें से आधा फुट और जोत ली। फिर महाराज हम भी कोई कम नहीं थे, हमें गुस्सा आ गई, हमने लाठी चला दी, ले जाओ यहाँ से, उधर जाके करो, उधर ले जाओ, उधर जाके करो ना त्यागी जी। तो इस प्रकार से मुनिगण मिलन विशेषण। तो वो कहते हैं कि महाराज तो मैंने भाई के ऊपर लाठी चला दी। सुनने के लिए कहते हैं मुझे भरतचरित सुनना है, लेकिन भाई के ऊपर भाई लाठी चला रहा है। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पढ़ते हो तो राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारो। बचपन में हमारे गांव में रामलीला होती थी, और रामलीला करने वाले बहुत बड़े कलाकार नहीं होते थे, सामान्य होते थे, पर हम बच्चों के लिए तो वो बहुत बड़ी चीज थी। उससे फायदा क्या होता था? जो ही घर में आते थे, अगर बड़े भाई साहब को कुछ बोल दिया तो मां डांट करके तुम रामलीला देखने गए थे? हाँ गए थे। देखा था लक्ष्मण जी कैसे पांव पड़ते बड़े भाई सबके? हाँ जाओ पांव पड़ो। ये रामलीला सिखाती है, ये राम कथा सुनाती है। अगर ये राम कथा, ये राम के अदृश्य और लक्ष्मण के चरित्र और भरत के चरित्र चले गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, हम गरीब हो जाएंगे, हमारा सब लुट जाएगा। इसको बचाओ। ये सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ा धन है ये राम कथा। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना। श्री राम कहते हैं कि मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। अगर आपका छोटा भाई तरक्की करता है तो खुश हो जाओ, बहुत अच्छा, मेरा छोटा भाई है बड़ा हो गया। श्री राम जी कहते हैं कि मैं तो राजा से भी बड़ा बन जाऊंगा। जब भरत राजा बनेगा तो ऐसे तुम्हें राजा कहलाऊंगा, लेकिन बाद में कोई जब पूछेगा तुम कौन हो तो हम कहेंगे राजा के बड़े भाई हैं। राजा से बड़ा कोई होता है? राजा के बड़े भाई, इससे बड़ा और क्या। श्री राम जी मां कौशल्या के पास आए हैं, और माता ने राम को देखते ही उनकी आरती उतारी। का जो कछु खाए मधुर कछु खाओ। श्री राम जी ने कहा कि मुझे राज्य मिल चुका है। का कैसा राज्य मिल गया? कहा मेरे पिताजी ने और माताजी ने मिलकर के राज्य को 2 पार्ट में बांट दिया, और एक भाग का राजा मुझे बना दिया और एक भाग का राजा भरत को। कहा वो कैसे?
का राज्य को दो भागों में बांट दिया, एक जनपद विभाग और एक वन विभाग। और जनपद विभाग की अपेक्षाकृत वन विभाग बड़ा है। मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में श्री राम बोल रहे हैं माता कौशल्या से, क्या बोलते हैं कि पिता दीन मुहि कानन राजू। ये नहीं कहा कि वनवास दिया, बोले कानन मानी जंगल, जंगल का राज्य दिया है। कौशल्या अवाक हो गई, राम स्पष्ट कहो, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं, साफ साफ मुझे बताओ हुआ क्या है। कहा मैं 14 वर्ष के लिए विशेष काम से वन को जा रहा हूं। और सीधे 14 वर्ष नहीं कहा, कैसे कहा उसको भी आप सुनो। विपिन बासी कर 4-10, विपिन बासी कर 4-10, कर पितु बचन प्रवान। पहले 4 कहा फिर 10 कहा, अगर सीधे ही 14 सुना देते तो बेचारी माता कौशल्या का क्या। विपिनवास कर 4-10, कर पितु बचन प्रवान। आए पाए पुनि देखे हो, मन जन करसी मन। कौशल्या तड़प करके भूमि पर बैठी, आज मेरी शुक्र समाप्त है। बड़े भागी बने अवध अभा, बड़े भागी बने अवध अभा। तो रघुवंश तिलक, तो रघुवंश तिलक। माता कौशल्या ने कहा, भई गति सांप छुछुंदर केरी, जो मैं कहूं संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होए संदेहु। पतिव्रता नारी का सबसे बड़ा धर्म होता है कि अगर संकट के समय में पति और पुत्र दोनों हो। वालिक पुत्र की बात है, छोटे बच्चे की बात नहीं है। अगर दोनों में निर्णय करना हो कि मां को किसके साथ में जाना चाहिए, तो उसे संकट के समय में पति का साथ देना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात, एक राजा भोज, जिन्होंने भोपाल के जो राजा थे, संस्कृत के बड़े उद्भट विद्वान थे। बड़ा अच्छा युग आया है, कम से कम हमारे इतिहास पुरुषों की मूर्तियां तो लगाई जा रही हैं जगह जगह पर। नहीं तो कोई हाथी बैठा रहे थे, कोई घोड़ा बैठा रहे थे, ऐसे कर रहे थे। कम से कम भोपाल में निकलते तो दिखता तो नहीं, तो मस्जिद दिखाते थे पहले। अब कम से कम राजा भोज की खड़ी हुई मूर्ति तो दिखलाई पड़ती, कितना अच्छा। अच्छी बात है। राजा भोज साधारण राजा नहीं थे, संस्कृत के अद्भुत विद्वान थे। उनके 9 रत्नों में थे महाकवि कालिदास। कालिदास जी जब कहीं अंदर चले गए तो उन्होंने एक कवि सम्मेलन किया, और कवि सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मेरे 9 रत्नों से एक कवि चला गया है, इसलिए मैं एक श्लोक लिखता हूं, आधा श्लोक है, इसको जो पूरा कर देगा उसे कालिदास की जगह पर बैठा देंगे। कभी कभी सम्मेलन में ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कालिदास वहीं थे, छुप करके आए हुए थे, बैठे हुए थे। उनका देखे कौन लेता है मेरी जगह। राजा भोज ने आधा श्लोक बोला, माताओं आप भी ध्यान से सुनना, आप लोग भी ध्यान से सुनना। राजा भोज ने एक पतिव्रता नारी के ऊपर एक श्लोक लिखा है कि स्वतम पतंतम प्रसमिक्ष पावके न बोधयामासि पतिम पतिव्रता। एक स्त्री का पति बीमार था, सिर में बड़ी संवेदना थी, दवा मुख में खिलानी थी, वो दवा पलट न जाए इसलिए मुख को ऊपर रखना था। अपनी गोदी में सिर रख करके वो बैठी थी। उसी समय पर घर के आंगन में एक अलाव था, अलाव मानी जानते हो ना, गड्ढे करके अग्नि जलाई जाती। उसका नन्हा सा दुलारा सा बच्चा खेलते खेलते उसके पास पहुंच गया, गिरने ही वाला था। लेकिन स्वतम पतंतम प्रसमिक्ष पावके, अपने बेटे को अग्नि के कुंड में गिरते हुए देख करके भी
न बोधयामास पतिम पतिव्रता, उस पतिव्रता नारी ने अपने पति को नहीं जगाया। तो बताओ फिर क्या हुआ, क्या हुआ आगे? तो सब कभी चुप। कहें कि अगर कहें कि वो बच्चा जल गया तो पतिव्रता नारी का प्रभाव खत्म हो जाए, और नहीं जला तो ऐसा हो कैसे सकता है? सब चुप। तो बोले मान लें कि अब कवि नहीं है। तब तक छुपा हुआ जो कवि कालिदास जी थे उठ करके खड़े हुए, बोले महाराज आगे मैं बोलता हूं। फिर क्या हुआ कि तदा भवत पति भक्ति गौरवात् हुतासनम चंदन अंक से। जब पतिव्रता नारी पति की सेवा से उठ करके बच्चे को बचाने के लिए नहीं आई तो अग्नि कुंड में जलती हुई अग्नि उस पतिव्रता नारी की यशस्विता को बढ़ाने के लिए चंदन के समान शीतल हो गया और बच्चे का बाल बांका भी नहीं। यह है पतिव्रता नारी का। इसलिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन माना पति पद प्रेमा। जब पत्थर की मूर्ति की पूजा करके तुम भगवान को पा सकते हो, तो अगर तुम अपने पति को भगवान मान के पूजा कर लो तो भगवान नहीं मिलेंगे? बोलो।